नमस्कार दोस्तों, जसीटेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बजट के अगले दिन आज हमको एक अपसाइड का मूव ज़रूर देखने को मिला है। और जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो पहले 3-4 दिन होते हैं ना मंथ के, उनमें मार्केट को ऊपर लेके जाया जाता है, क्योंकि एसआईपीज़ भी आ रही होती हैं। इवन मेरी भी एसआईपीज़ जो है, मैंने आज सुबह ही आपसे चर्चा की थी तो बताया था 5 तारीख को मेरी एसआईपीज़ भी लगती हैं। 5 को हैं, 7 को हैं, दोनों दिन मेरी एसआईपीज़ लगती हैं। और आप 5th और 7th को देखते हो तो मार्केट बिल्कुल टॉप पे होती है जब मेरी एसआईपीज़ का टाइम आता है, और उसके बाद आपको मालूम है कि क्या हाल होता है। इसीलिए आजकल जिसका भी पोर्टफोलियो है, चाहे म्यूचुअल फंड्स का है, चाहे जैसा भी है, वो आज की डेट में परेशान क्यों है वो आपको मालूम ही है। अब दोस्तों, आज का जो ग्रीन दिख रहा है वो स्पॉन्सर्ड बाय था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, द बिग थ्री, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। ये तीनों आज ग्रीन में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कल आपको पता है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी भी है, उस पर भी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। लेकिन एक बार को स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आज की स्थितियां क्या थी, क्या बातचीत हुई थी और किस तरह से मार्केट आज चला है। देखिए दोस्तों, आज आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज की जो ओपनिंग हुई हमारी, वो 24,800 के आसपास हुई, जो कि हमारा पिछले दिन का लो था। अब माफ़ कीजिए, पिछले दिन का, जहाँ पे हम कह रहे थे कि उसके आसपास ही हम क्लोज हो रहे थे। मतलब एक तरह से मैं तो फ्लैट ओपनिंग ही कहूँगा, कोई बहुत बड़ी ओपनिंग नहीं थी। और उसके बाद हमारे लिए 24,920, 24,920 क्या था, रेजिस्टेंस था। आप चेक कर सकते हैं, 24,900, 920 के ऊपर तक जाके आया सुबह 9:50 पे, वहीं से हमको नीचे का रुख मिला। और वही 24,797, 24,797 हमको एक लेवल दिखाई पड़ रहा था सपोर्ट का। लेकिन जब वो टूटा तो 24,744, 24,699 भी टूट गया। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू सी 24,679, 24,680 के भी नीचे एक पॉइंट जाकर लो लगा। और वहीं से आप देखिए 10 मिनट 15 मिनट में कितनी तेज़ी 24,700 से आई। 24,700 से 800 आने में लगभग 7 से 8 मिनट ही लगे। और उसके बाद 24,900 भी आया, 24,900 पे रेजिस्टेंस मिली। लेकिन जब हमने इसको 24,920 को रेजिस्टेंस को पार कर लिया, 1.5 पौने दो के आसपास, तो उसके बाद कहीं कहीं रुकना था ही नहीं। 25,011 का लेवल था, उसके ऊपर लेवल था 25,071, वो भी हमारा लेवल प्राप्त हुआ। और दोस्तों, हाई लगा 25,108, 25,108 का, और क्लोजिंग हो गई हमारी 25,088 की। अब जरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आज का जो सिचुएशन है उसमें 39 एडवांसेस में है एंड 11 इन डिक्लाइंस, 11 डिक्लाइंस में है। और जब हम देखते हैं इंडेक्स मूवर अपवर्ड्स में, तो जैसा मैंने डिस्कस किया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तीनों द बिग थ्री, एंड सपोर्टेड बाय लार्सन टू ब्रुन, पावर ग्रिड। और अगर मोटा मोटा सबसे ज़्यादा तेज चलने वाले स्टॉक्स में देखोगे तो पावर ग्रिड आज 7.5% तेज था। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स भी 5.5-6% तेज चल रहे थे। अदानी पोर्ट्स, बीईएल, टाटा कंज्यूमर्स तेजी दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। वहीं कुछ ऐसे भी थे जो दिक्कत दे रहे थे। दिक्कत दे रहा था इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, श्रीराम फिन, टीसीएस और मैक्स हेल्थ। समझ नहीं आता भाई, बजट वाले दिन मैक्स हेल्थ कितना चला था और उसके बाद बजट के अगले दिन ही इसको क्या हो गया। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां हैं। जब हम निफ्टी बैंक की स्थितियां देखते हैं दोस्तों, तो निफ्टी बैंक की स्थितियां ये रही साहब। निफ्टी बैंक कमज़ोर था, एक्सिस बैंक इसको कमज़ोरी दे रहा था। ठीक है, जब ये डाउन नीचे जाता था तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने इसको उठाने का काम ज़रूर किया है। लेकिन आप डाउन साइड के लेवल्स में इसमें अच्छा खासा पैसा आज बनाने का मौका मिला। लास्ट में जाके एक शॉर्ट कवरिंग मूव जरूर दिखा, जो कि 58,687, 58,687 तक गया है। क्लोजिंग 58,619 पर मिल गई है। आइए अब बात कर लेते हैं ज़रा फिन निफ्टी की भी, और उसके बाद मिड कैप और सेंसेक्स के बाद चर्चा होगी ऑप्शन चेन की। फिन निफ्टी भी वही बात हुई कि 26,812 हमारा बिल्कुल लास्ट में जाके लगा। कोई भी बाउंस एक्सेल की अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही जिसने इस्तेमाल किया होगा निफ्टी फिन सर्विस में, उसने आनंद की अनुभूति की होगी। निफ्टी मिड कैप, ये लीजिए साहब, मिड कैप निफ्टी, इसका अलग ही अंदाज है और ये पैसा देता है। और देखिए अपसाइड के हमारे सारे लेवल्स, डाउन साइड पे 12,981 तोड़ेगा तो 12,921 तक आते हैं। 12,925 का लो लगा, लेकिन वहीं से इसने क्या किया, उसने कहा नहीं 12,981 के ऊपर जाऊंगा और फिर रुकूंगा नहीं। 13,112 भी पार किया, 13,178, 13,178 भी पार किया, 13,237 भी पार किया, 13,288 का हाई 13,257 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है दोस्तों। अब बात करनी है हमको बीएससी सेंसेक्स की भी।
जब हम सेंसेक्स की बात करते हैं, ये लीजिए साहब, सेंसेक्स पे भी कुछ खास ऐसा हुआ हो नहीं है। लास्ट में आगे एक शॉर्ट कवरिंग मूव आई है, 81,119 वाले रेजिस्टेंस था और स्टार्टिंग में ही आप देखिए वहीं से हमको रेजिस्टेंस मिला है। नीचे गए हैं 80,498, 80,500 के आसपास एक सपोर्ट था, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस चलते रहे। और जब हमने 81,119 का रेजिस्टेंस तोड़ा तो तोड़ा क्या, 81,391, 81,391, 81,533, 81,711 वाला लेवल भी हमारा आया और 81,732, 81,732 का हाई, क्लोजिंग एट 81,666। नाउ लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन। अब हमको ये पता है कि आज हम 25,100 के आसपास 25,088 पे क्लोज हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही देखेंगे कि 25,100 की क्या स्थितियाँ। नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस 25,100, 77 प्लस 105, यानी कि जो स्ट्रैडल सेल करके गए हैं उनके लिए अगर मैं बात करूं तो लगभग 182, 182 रुपीज़ का स्ट्रैडल है। अरे भाई बहुत बड़ा स्ट्रैडल है, 182 रुपीज़ का स्ट्रैडल, यानी कि कल को भी मूवमेंट आने के चांसेस भरपूर हैं, भरपूर चांसेस हैं। लेकिन क्या 25,000 पे पुट राइटिंग्स कुछ तैयार होनी शुरू हुई है? कुछ हुई है, लेकिन ऐसे ही नहीं कह सकते कि 25,000 अब बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया। ये तो अभी भी नहीं कहा जा सकता कि 25,000 अब बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है, क्योंकि चेंज इन ओआई ऐसा नहीं है कि अभी भी ऐसा कुछ कहा जाए। 25,100 अभी भी एक तरह से कॉल राइटर्स का जोन दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कॉल राइटिंग कुछ चेंज इन ओआई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 25,100 भी कोई बड़ा कॉल राइटर हो, यानी 25,000, 25,100 दोनों ही ना तो बड़ा सपोर्ट है ना ही बड़े रेजिस्टेंस है। तो अब हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? अगर हमको कहीं बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है तो दिख रहा है 25,200 या फिर ये कहें 25,300, 25,200, 25,300। लेकिन जैसा कि मैंने कहा भाई कि पहला वीक है, आपको मालूम ही है कि DII इंस्टीट्यूशंस पर कितना प्रेशर होगा, और आज भी यही चर्चा हुई थी भाई, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर तो आज होगा ही होगा कि ऊपर कहीं क्लोज किया जाए। तो खैर वो क्लोज हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। 25,000 अगर देखिए 25,000 के नीचे जाना शुरू कर दिया, फिर हमको 24,900 पे सपोर्ट है। सपोर्ट जो हमको मिलता है 25,000 पे कुछ है, लेकिन 25,000 से नीचे 24,900 तक एक कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा। 24,900 का एक सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। ऐसा करते हैं, इससे बेहतर ये होगा कि हम लेवल्स पर चलते हैं निफ्टी 50 के और लेवल्स मार्क करते हैं कल के लिए, और उसके बाद दूसरे जो इंडाइसेस हैं उनके लेवल्स मार्क किए जाएं। सबसे पहले तो 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे। 15 मिनट्स के चार्ट पे लेट अस लुक एट हाउ थिंग्स आर प्लेस्ड। 25,088 का आज का क्लोज, लेकिन 25,108 का हाई। तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 25,108, 25,108 जो कि आज का हाई है। इसके ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, जब तक हम नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 25,108 के ऊपर अगर हमारा कोई लेवल देखने को मिल सकता है तो वो लेवल क्या है? 25,108 के ऊपर जो हमारे को एक बार को लेवल देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये, दैट इज 25,186, 25,186। 25,186 भी अगर पार हो गया तो ये समझ जाइएगा 25,245, 25,245, 25,245 पार होने पर हमको एक बार को 25,300, 25,300 का लेवल दिख सकता है। और अगर 25,300 भी पार हो गया, यानी कि शॉर्ट कवरिंग मूव आ गया, देन वी माइट बी एबल टू सी लेवल्स गोइंग अप टू 25,350, 358, 25,350, 358 तक के लेवल देख सकते हैं। 25,108 से पहले हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। वहीं दोस्तों, अगर हमको एक बार को 24,900, ये इस लेवल के नीचे 24,991, 24,991 के नीचे जाना शुरू करता है, क्योंकि आपको पता है 25,000 पे कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है। अगर वो टूटा, 24,991 टूटता है तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 24,936, 24,936, और 24,936 भी अगर टूटा तो 24,900 का रास्ता खुल जाएगा। 24,900 पे अच्छी खासी सपोर्ट दिखाई पड़ रही है, पुट राइटर्स जोन दिख रहा है। लेकिन अगर वो टूटा तो एक बार को 24,854, 24,850, 854 तक के लेवल्स निफ्टी 50 दिखा सकता है। लेट्स नाउ लुक एट बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी बैंक आप लोग देख सकते हैं 58,687 पर क्लोज हुआ है, अभी भी कमज़ोर। आज का अगर कमज़ोर कड़ी थी तो बैंक निफ्टी था। हालांकि ठीक है, आपको मालूम है कि आप कहेंगे कि साहब HDFC बैंक, ICICI बैंक दोनों ग्रीन में है, ठीक है तो है, लेकिन 58,687 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 58,852, 58,852,
और अगर 58,852 भी टूटा तो उसके ऊपर 59,001 का लेवल, 59,001 का, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 59,195, 59,195 का लेवल निफ्टी बैंक दिखा सकता है जी। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। अब हम 58,619 पे क्लोज हुए हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि हम क्लोज ज़रूर वहाँ हुए हैं, लेकिन अगर हमारे को एक बार को इस लेवल के नीचे जाना शुरू करता है, दैट इज़ 58,470, 58,470 के नीचे जाना शुरू किया तो एक बार को 58,297 आ सकता है, 58,297। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 58,119, 58,119, 120, और अगर वो भी टूटा तो 58,057,986, 57,986 दिखाई दे सकता है जी। बात कर लेते हैं अब निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी मिड कैप किस तरह से चल सकता है आइए देखते हैं। निफ्टी मिड कैप बहुत शानदार अपसाइड का मूव आपको देखने को प्राप्त हुआ है। 13,257 पर आज की क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू टुडेज हाई 13,288, 13,288। इसके ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 13,288 के ऊपर हमारा क्या लेवल है जी? 13,288 अगर हमने इस बार पार किया, 13,334, 13,334 का लेवल दिख सकता है, और 13,334 भी पार हुआ, 13,373, 13,373, एंड अबव दैट वी माइट बी विल सी 13,413, 13,413, 13,414 का लेवल दिख सकता है। अब दोस्तों डाउन साइड की क्या कहानी है? डाउन साइड पे अगर हमको एक बार को 13,194 टूटता हुआ दिख गया, 13,194 टूटता हुआ दिख गया, तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 13,137, 13,137, और 13,137 भी टूटा तो हम लोग यहाँ तक 13,105 तक का लेवल देख पाएंगे। 13,105 के नीचे गए तो 13,070, 13,070 का लेवल दिख सकता है। ये हुई निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की बात। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, तो भाई इसका सीधा सीधा यही है कि 27,842, 27,842 इज टुडेज हाई। इसको रिस्पेक्ट देंगे 27,842 के ऊपर जब तक हम नहीं चलते। 27,842, 26,842, माफ़ कीजिए, 26,842, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, 26,842 के ऊपर जब तक हम नहीं चलते, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,842 के ऊपर हमारे को जो लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है 26,900, 26,906 का, 26,900, 906 का, और अगर वो भी तोड़ दिया हमने अपसाइड के लिए तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 26,988, 26,988, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,081, 27,081 का लेवल अपसाइड पे दिख सकता है। वहीं दोस्तों अगर वही डाउन साइड के लेवल में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, 26,598, 26,598 का टूटा तो 26,509, और वो भी टूटा तो भाई वहाँ से दिक्कत आनी शुरू होगी, और जो हमको 26,466, 26,466 और 26,466 टूट गया तो 26,378, 26,378, 380 तक के लेवल्स निफ्टी फिन सर्विस पे दिखा सकती है। अब बात रह गई बीएससी सेंसेक्स की। आइए सेंसेक्स पर भी देख लेते हैं क्या लेवल्स रह सकते हैं। जब हम सेंसेक्स की बात करेंगे, 81,666 का आज का क्लोज है, 81,732 का हाई, तो 81,732 को रिस्पेक्ट देंगे। 81,732 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 81,883, 81,883 भी अगर पार हुआ तो 82,000 को स्ट्राइक करने के लिए, 82,000 को स्ट्राइक करने के लिए बीएसई सेंसेक्स जा सकता है। 82,000 के ऊपर 82,178, 82,178, और 82,178 पार हो गया ना तो फिर उस तरफ हम 82,368 की तरफ ऊपर की ओर जाता हुआ बीएसई सेंसेक्स को देख पाएंगे। वहीं दोस्तों अगर 81,500 के नीचे, 81,492 के नीचे, थोड़ा सा ही नीचे जहाँ पे हम क्लोज हुए उससे 150 पौने 200 पॉइंट नीचे जाना शुरू कर दिया तो दिक्कत शुरू। 81,492 के नीचे गए तो हमको एक बार को यहाँ तक 81,356, 81,356 का रास्ता, उसके नीचे भी अगर गए तो 81,220, 81,220, एंड 81,220 के नीचे गए तो 81,000, 81,020, 81,000 to 81,019 का रास्ता खुल जाएगा बीएसई सेंसेक्स पर। अब दोस्तों मैंने आपके सामने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स तो रख ही दिए हैं, लेकिन एक चीज़ और है, एक चीज़ बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। आने वाले शनिवार को हम लोग मुंबई में सेमिनार कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक उसमें रजिस्टर नहीं किया तो तुरंत रजिस्टर कर लीजिए। मुंबई में थाने में विट्स शरणम
पर ये प्रोग्राम हो रहा है। सुबह 9 से 5 बजे तक का प्रोग्राम होगा और यहाँ पर एंट्री फीस कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इनविटेशन ज़रूर चाहिए। इनविटेशन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इनवाइट के लिए नीचे दिए गए नंबर, जो स्क्रीन पे आपको एक नंबर चलता हुआ दिख रहा होगा 9560618465, इस पर आप अपना क्रिप्टो लिखकर इनविटेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर ट्यूसडे, बाय बाय।